हाय हेलो, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई लखन ने जैसा कि बोला था मैं जाऊंगा क्राइम ब्रांच में सबकी कंप्लेन करने, तो वो पहुंच गए थे क्राइम ब्रांच में सबकी कंप्लेन करने। तो बिना बुलाए उनके जो रिश्तेदार थे उनकी सपोर्ट में आया, उनके मामा और चाचा, नहीं सॉरी, चाचा और चाचा के बेटे। तो ये उनके भैया थे और चाचा जी भी आ गए थे। तो इन्होंने बोला कि हम जाएंगे, बिल्कुल हमारे परिवार के ऊपर प्रॉब्लम आई है तो हम जाएंगे। तो ये गए रिपोर्ट वगैरह करने, मॉर्निंग का टाइम था। और उसके बाद ये लोग बहुत दूर से आए हुए थे तो थक गए थे। बट इन लोगों को जैसे ही पता चला कि लखन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, तो आ गए थे और पेजेस भी दिखा रहे थे कि देखो कम से कम 17 से 18 पेजेस हैं। बहुत वल्गरपंती, नीतू की पिक लगा के बहुत वल्गरपंती लिखी है वो। तो वो बोल रहे थे ये तो मुझसे पढ़ा भी नहीं जाएगा, बहुत शॉकिंग है। तो ये यार बहुत गलत चीज़ है। नीतू को इस्तेमाल करके लड़कियां भी गलत कर रही हैं और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। कम से कम 15 से 17 लोग शामिल हैं। 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। तो वो यही बोल रहे थे कि इस बार आप लोग सावधान होकर रहना, क्योंकि जैसे ही इन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट करने और एक को घर से उठाएंगे, तो उन लड़की ने इनको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया या बोला कि पिछली बार तो तुमने कुछ करा नहीं था, तो अब क्या कर पाओगे? तो उन्होंने बोला अब मैं करूँगा, और बोला कि अब तक तो हम उड़ जाते। और ये इनके फैंस इनसे मिलने आ गए थे, क्योंकि अपने इन्होंने स्टोरी बोला था कि आप लोग है ना, अगर मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप आ जाना। तो क्या है कि ये सब लोग आ गए थे, बहुत दूर दूर से आए थे और ये बहुत अच्छे हैं। तो क्या हुआ कि इनकी एक जो मतलब इनके एक फ़ैन थे, उनको कल था कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने 6 मंथ। तो वो भी कल उनको जाना था, बट वो फिर भी बोला कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, कितनी प्रॉब्लम में थे, तो हम आपसे मिलना है। तो देखो अब कितने सारे लोग इनसे मिलने आए हैं इनकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत सही करा है। सपोर्ट खैर करनी भी चाहिए। तो ये जो थी ना, ये लेडीज़ खड़ी हैं जो इनको था कैंसर। तो लखन एकदम सुन के शॉक में हो गए थे। तो उन्होंने बोला था आप मुझे मेरा अपना नंबर दे दो, मेरे से जो हेल्प होगी मैं करूँगा। तो ये बोलने लग गई नहीं नहीं। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि यार इतनी प्रॉब्लम में होके भी मेरे पास आई। तो अब देख लो यार, बंदा सामने वाला इतना अच्छा है, पॉजिटिव है, जब भी लोग उससे मिलना चाह रहे। बहुत सारे लोग, संडे का दिन था फिर भी अपना अपना टाइम निकाल के इनसे मिलने आए। बोला कि सर हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, खाना वाना भी खाया इन्होंने। और फिर ये नीतू भी बहुत ज़्यादा शॉक में थी, टेंशन में थी। बोला कि मेरी मम्मा बहुत परेशान हो रही है, मम्मा से मिल के आऊँगी। फिर कोई भी माँ सुनेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये गई थी मिलने। फिर उसके बाद लखन बोलने लग गई कि यार मुझे मेरे हेटर्स से प्रॉब्लम नहीं, हम जैसा ब्लॉग बनाते हैं आप बिल्कुल कमेंट करो, अच्छा है। आप जैसा बोलते तो हम बहुत बड़े ब्लॉगर नहीं, हम उसमें कमी होगी तो सुधारेंगे। बट बोला जब कोई लड़की की ऐसी कोई बेइज्जती करेगा तो भैया उसके खिलाफ हम चुप करके नहीं बैठ सकते। आप मुझे अच्छा बुरा बोल सकते हो कि आप मेरी फैमिली हो, आप लोग नहीं देखोगे तो हम आपके बिना कुछ नहीं। तो बोला आप अच्छा बुरा मुझे जो बोलना है बोल सकते हो, बट यार बोला इस तरह किसी लड़की की एकदम इज्जत उछालोगे तो हम चुप करके नहीं बैठेंगे। तो बोला कि एक लड़की की इज्जत का सवाल, इसलिए मैंने कदम उठाया। वो बोला कि मैं बहुत बड़ा कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मेरे चैनल में कमियाँ भी हैं, मेरे में भी है। तो बोला आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, हम हमारी सर आँखों पर सब कुछ है, हम उस चीज़ को सुधार के करते हैं। बट यार इस तरह लड़की की इज्जत मत उछालो। और इनकी मम्मा भी आ गई थी, इनकी मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। खैर है, माँ को भी कैसा लगेगा, पर फिर भी नीतू बोल रही थी एक दिन भी ऐसा नहीं होता मामा मुझे खाना परोस के नहीं खिलाई। इनकी सिस्टर भी थी, ये भी थोड़ी टेंशन में लग रही थी। बट खैर इनके भी घर पे इनकी मामी और मामी की बहू मिलने आ गई थी। तो इनकी मजाक मस्ती चल रही थी कि मामी की बहू अब गुड न्यूज़ देगी, ये वो, ये आपस में बातें कर रही थी। तो खैर है, अच्छा नहीं लगता किसी लड़की के लिए तुम सही में इतनी वल्गरपंती फैला रहे हो सोशल मीडिया पे, तो अच्छी बात नहीं है ना। इनके घर पे थोड़ी मजाक मस्ती चल रही थी। और इनकी मम्मा इनके लिए भी ये पूड़ियाँ पता नहीं क्या क्या बनाया था कि मेरी बेटी ने टेंशन में खाना नहीं खाया होगा, इनकी मम्मा बना रही थी इसके लिए। और फिर नीतू मजाक मस्ती करते हुए अपनी लैंग्वेज, पता नहीं इनकी लैंग्वेज क्या है मुझे समझ में नहीं आया, बट ये खा रही थी, अपनी सिस्टर को भी खिला रही थी।
अपनी मम्मा की टांग भी खींच रही थी कि आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, और इनके लिए पता नहीं कौन शूज़ लेके आया था, तो अपनी मम्मा को पहना रही थी। और उसके बाद फिर भाई लखन वहाँ से फ्री होके अपने घर पे आ गए थे। बोल रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं सोऊंगा, पूरा रात नहीं सो हुआ था। उनके घर में शायद ये डॉगी भी हैं, तो डॉगी पता नहीं किस पे झपट्टा मार रहे थे जो इनके घर पे आए थे। तो भैया इनके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन फैली हुई। इनका भाई भी बहुत टेंशन में, पाए भी टेंशन में। आई होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाय बाय।